हेलो ऑल, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज अ बाइनरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे और मज़ा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना नाम से अच्छा है उतना ही करने में भी उतने ही मज़े आएंगे। सो बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पे चलने के साथ साथ भाई, हर बार बोलते हैं पर फिर भी आप नहीं करते, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करके जाओ, फ्री में इतना सारा कंटेंट पढ़ रहे हो। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नाम है इसका सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री। अब जब बाइनरी की बात हुई तो एक बाइनरी ट्री भी बना ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो मैं एक रैंडम सा बाइनरी ट्री बना लेता हूँ। 8 3 1 6 4, और यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आ रहा है 10 14 और 13। ठीक है, मैंने ये एक बाइनरी ट्री बना दिया जिसका ये डेटा है। तो हमें करना है सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे डी सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री। पहले सीरियलाइज पे फोकस करते हैं। तो सीरियलाइज का मतलब क्या होता है? सीरियलाइज का मतलब ये है कि हमें जो भी डेटा दे रखा है, हमें जो भी बाइनरी ट्री दिया है, उसको हम एक ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो स्ट्रिंग सारा का सारा डेटा जो हमारा बाइनरी ट्री का है वो कंटेन्स करे। मतलब हम इसको एक ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं कि इस बाइनरी ट्री का जो भी डेटा है वो सारा उस स्ट्रिंग में चला जाए। बाइनरी ट्री के पास भाई डेटा क्या क्या है? भाई हर बाइनरी ट्री में कुछ नोड्स हैं, हर नोड के पास अपनी कुछ वैल्यू है, और हर वैल्यू के पास उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। यही बाइनरी ट्री के पास एक डेटा होता है। तो वो सारा डेटा हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बट स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो कर सकते हैं भाई, बहुत तरीके होते हैं। कोई भी स्ट्रिंग में, मतलब मैं तो कैसे भी कन्वर्ट कर दूं, पर वो जो स्ट्रिंग बनेगी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसी नहीं कुछ भी उठा के बना दिया। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उस स्ट्रिंग से, इसमें जो भी हमने डाला है, उस स्ट्रिंग से हु बहू ऐसा ट्री तुम बना सको, और वो भी आसानी से। ये नहीं कि तुम अपना दिमाग लगाए जा रहे हो, घंटों तक बैठे हो और फिर भी बन के नहीं दे रहा। ऐसा एज इट इज ट्री तुम्हें बना के देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो सीधा चलते हैं। हमें पता चल चुका है कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि हमें एक ट्री गिवन है, और इस ट्री का जो डेटा है, मतलब इस ट्री में हमें सीरियलाइज करना है। सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री करना है। क्या करना है कि हमें इस जो भी डेटा है इस ट्री का, उसको एक ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है जिसको जब हम डी सीरियलाइज करें, यानी उससे जब हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट करने लगे, तो हमें पूरा का पूरा ये ट्री एज इट इज हु बहू मिल जाए। तो देखते हैं करते कैसे। सबसे पहले करते हैं कि हमने एक प्री ऑर्डर पढ़ा है। जब हम लेवल 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने एक नाम पढ़ा था, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी। अब यदि आपको ये नहीं पता कि ये क्या होता है, तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि आप जाओ और उसको देख कर आओ, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे तो करोगे कैसे। और आपको पता है तो चलो सीधा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्री ऑर्डर हमने पढ़ा है कि भाई प्री ऑर्डर में क्या होता है। सबसे पहले हम जो भी रूट पे जो भी नोड हम एक्सेस कर रहे हैं उस पर काम करते हैं, फिर लेफ्ट पे जाते हैं, फिर राइट पे जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करके एक ऐसी स्ट्रिंग बना सकता हूँ, तो तुम भी सोचोगे हाँ भाई प्री ऑर्डर से बन तो जाएगी, सारा का सारा डेटा आ जाएगा। लेफ्ट इसके चाइल्ड का भी पता चल जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड का, राइट चाइल्ड का, और इसके नोट्स का भी पता चल जाएगा। एक बार इसकी प्री ऑर्डर बना ही लेते हैं। देखो भाई, यूलर कैसे मूव करता है। सबसे पहले 8 पे आएगा तो प्रिंट कर देगा 8 को, ठीक है। ये तो ऐसे मतलब कोड से, ठीक है। यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, 8 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, मतलब ऐसे मूव करेगा ना, 8 3 1, 3 पे आया, 1 पे आया, फिर इसको पता चला इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे नल प्रिंट कर देगा, ठीक है। नल प्रिंट करते ही फिर यूलर ऐसे मूव करेगा, फिर आएगा 6 पे, 6 पे आके आएगा 4 पे, 4 पे। जैसे वो यहाँ पे आया, इसको पता चला आगे तो कुछ है ही नहीं, तो नल प्रिंट कर देगा। फिर 4 से आया, फिर 7 पे, 7 पे आती इसको पता चला आगे तो कुछ है ही नहीं, फिर नल प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब भाई 7 से पहुंचेगा 10 पे। क्यों 10 पे क्यों पहुंचा? क्यों? क्योंकि हमने 8 की सारी जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। भाई अब सब हो चुका है तो वहां पे रह के क्या करेंगे, राइट पे भी तो जाना है, ठीक है। राइट पे आते हैं, यहाँ पे आदि पता चला 10 का लेफ्ट नहीं है, नल डाल दो भैया, बिना सोचे समझे नल डालो, राइट पे एक्सप्लोर करो। 14 होगा, 13 होगा, 13 का लेफ्ट राइट कुछ नहीं है तो नल डलेगा एक, और 14 का राइट नहीं है तो एक नल डल जाएगा, ठीक है भाई। ये मैं कह रहा हूँ इसका प्री ऑर्डर होता है। अब मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि ये जो हमने प्री ऑर्डर बनाया, अगर यही सीरियलाइज ऑफ अ बाइनरी ट्री मैं कह दूं तुम्हें, क्या तुम विश्वास कर लोगे? भाई तुम में से कुछ कर भी लोगे, है ना। इतना विश्वास भी अच्छा नहीं होता। अब समझते हैं कि ये सीरियलाइज ऑफ अ बाइनरी ट्री क्यों नहीं है। मैंने क्या कहा, सीरियलाइज ऑफ अ बाइनरी ट्री वो होता है जिसको हम एक स्ट्रिंग, मतलब एक वो स्ट्रिंग होती है जो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है उस ट्री की। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, हाँ भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, सारे नोट्स हैं, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड का डेटा है, ठीक है भाई। अब सीरियलाइज की एक ही प्रॉपर्टी होती है, नहीं भाई दूसरी भी थी।
कि उसको अगर हम डीसीरियलाइज करें तो बड़ी आसानी से हमें एज इट इज ये बाइनरी ट्री मिल जाए। पर अगर मैं बोलूं कि तुम इसको डीसीरियलाइज कर दो और ये ट्री एज इट इज हु बहू ये ट्री बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। क्योंकि अगर तुमने ये कभी ट्री देखा नहीं है, ठीक है, मैं हाइड कर देता हूँ इस ट्री को, तुमने ये ट्री कभी देखा नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम ऐसा ट्री नहीं बना सकते। चलो देखते हैं क्यों नहीं बना सकते। देखो यहाँ पे वन का जो चाइल्ड है, वन के पास एक भी चाइल्ड नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट है। वन के पास सिर्फ, मतलब वन अकेला है, उसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं है। इसके हमें पता है बाइनरी बाइनरी ट्री में बाइनरी नोड्स होते हैं, मतलब हर नोड के पास दो चिल्ड्रन होते हैं, एक लेफ्ट चिल्ड्रन एक राइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब दो चिल्ड्रन है और दोनों ही चिल्ड्रन नहीं है वन के, तो मतलब हमारे पास कम से कम रेफरेंस तो होना चाहिए ना कि भाई वन का तो कुछ है ही नहीं है, वन तो अनाथ है, इसका ना लेफ्ट चिल्ड्रन है ना राइट चिल्ड्रन है। पर हमने रेफरेंस के लिए एक नल डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक नल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, चलो ये पता चल गया भाई कुछ तो नहीं है उसके पास, पर क्या नहीं है ये थोड़ी पता चला, क्योंकि यहाँ पे 10 का एक, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ अब सही रहेगा। यहाँ पे 10 का एक लेफ्ट चाइल्ड नहीं था, तो उसके लिए भी हमने एक नल डाला था। अब भाई कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रही है, वन के दोनों चिल्ड्रन नहीं है तब भी एक नल डाल रहे हैं, 10 का एक चिल्ड्रन नहीं है तो भी एक नल डाल रहे हैं। भाई ऐसे काम थोड़ी होता है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आप इसका ट्री बनाने जाओगे, जब इस डेटा से ये ट्री बनाने जाओगे, तो इसी कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पे आप मतलब एज इट इज ऐसा ट्री नहीं बना सकते। तो हमें पता चला भाई फ्लो क्या था हमारा, मतलब कहाँ पे हमें कमी पड़ रही थी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में। भाई एक ही कमी पड़ रही थी कि हमें कहीं कहीं पर ये पता नहीं चल रहा था कि उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, एक एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ठीक है बस उसी कमी को दूर करना है ना, बाकी सब तो हो ही रहा है। तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, और चेंजेस कर देते हैं हमारे प्री ऑर्डर में। अब चेंजेस क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब हम फिर से यूलर से मूव करेंगे। हमारा यूलर कैसे मूव करता है, 8 3 1 1 पे पहुंच गया। चलो भैया 8 3 1 कोमा सेपरेटेड वैल्यू हम ले रहे हैं। एक पे पहुंचते हमें पता चला इसका लेफ्ट और राइट नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट है। मैंने कहा भाई दो नल डाल दे अपने उसमें। अब तुम सोचो दो नल किस लिए, भाई एक नल बताएगा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और एक नल बताएगा इसका राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। दो नल डाला, यूलर पहुंचा 6 पे, 6 पे पहुंचे, 6 से पहुंचा 4 पे, 4 पे पहुंचे, 4 के भी दोनों चिल्ड्रन नहीं है, तो चुपचाप दो नल डाल ले अपनी स्ट्रिंग में। भाई स्ट्रिंग ही तो है एक, है ना। दो नल डल चुके हैं। अब 4 से पहुंचा 7 पे, 4 से पहुंचा 7 पे, 7 के भी दोनों नल नहीं है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने दो नल डाल दिए। अब लेफ्ट चाइल्ड जो है हमारे रूट का वो हम अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब पहुंचे सीधा 10 पे, 10 पे पहुंचो, 10 का लेफ्ट है नहीं, लेफ्ट नहीं है मतलब नल है, नल है तो नल डाल दो। और फिर राइट चाइल्ड एक्सप्लोर करो, राइट एक्सप्लोर करते करते सबसे पहले आया 14, फिर आया 13, फिर पहले आया 14 फिर आया 13, 13 के दोनों नहीं है तो दोनों में नल डाल दो। और 13 का तो कोई नहीं था और 14 का एक नहीं है तो एक में नल डाल दो, ठीक है। भाई मैं कह रहा हूं अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो है सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज थी सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री की, वो स्ट्रिंग होती है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज कंटेन होती है और उससे हम अपना वापस से ट्री अच्छे से बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारी प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अब तुम कहोगे जब पिछली बार ही नहीं थी तो इस बार जरूरी है कि सारी आ जाएंगी। मैं कह रहा हूँ आ सकती हैं, तुम एक बार ट्राई करके देखो। देखो 8 3 1 मतलब मैं इन वैल्यूज से ये जो है इस आइट्रेट एक बार आइट्रेट करते हुए मैं पूरा एज इट इज हूबहू ट्री बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जहां पे मेरे एक कोई भी नोड के दोनों चिल्ड्रन नहीं है उनको दर्शाने के लिए मैंने दो नल डाले हैं। जहां पे किसी नोड का एक चिल्ड्रन नहीं है उसको दिखाने के लिए मैंने एक नल डाला है। मतलब लेफ्ट नहीं है तो लेफ्ट तरफ नल डाला है, राइट नहीं है तो राइट तरफ नल डाला है। और जहां पे किसी नोड के दोनों चिल्ड्रन है वहां पे उनका चिल्ड्रन का डेटा डाला है। तो हमने क्या किया इसमें सीरियलाइज करने के लिए, मैंने कहा कुछ नहीं करा, बस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की कॉल लगाई और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की कॉल लगाते हुए एक स्ट्रिंग में डेटा स्टोर कर लिया। और डेटा स्टोर भी ऐसे वैसे नहीं करा, बस ये ध्यान रखा कि लेफ्ट नहीं है तो लेफ्ट में नल डाल दो, राइट नहीं है तो राइट क्लिक नल डाल दो। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने एडिटर पे और कोड करेंगे इसको, ठीक है। अपने नाडोस के पोर्टल पे चलेंगे और सी प्लस प्लस में जल्दी जल्दी कोड कर देंगे। तो स्ट्रिंग सीरियलाइज का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस एक स्ट्रिंग बनाऊंगा आंसर नाम की जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा।
और एक फंक्शन कॉल कर दूंगा। यहाँ पे अभी बनाया नहीं हो, फंक्शन बनाएंगे भैया, रुको रुको थोड़ा मिलके बनाएंगे। और इसके कुछ पैरामीटर्स, अरे पैरामीटर्स होंगे इस फंक्शन के कुछ, और लास्ट में एक आंसर अपना रिटर्न कर दूंगा। चलो अब ये फंक्शन बनाते हैं भैया, एक फंक्शन क्या काम करेगा। अब पता तो चल चुका है हमें, ये फंक्शन कुछ करेगा नहीं, कुछ नया नहीं कर रहा है ये बस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा है। फिर भी इसमें इतना एटीट्यूड है तो देख लेते हैं भाई क्या है ऐसा। तो सीरियलाइज हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। अब ये फंक्शन है वही टाइप का, क्योंकि तो कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है। आंसर जो हमारा वो आंसर जो स्ट्रिंग है उसमें ऑलरेडी अपडेट हो रहा है। तो ट्री नोड स्टार, हमें पता तो है ही इनपुट कैसे लेते हैं, पता है ना, तो बस वही कर रहे हैं। और स्ट्रिंग रेफरेंस आंसर, मुझे उम्मीद है मैंने ये रेफरेंस क्यों लगा ये भी पता होगा भाई। अब लेवल अप के क्वेश्चन कर रहे हो इतना तो पता होना ही चाहिए। नल पॉइंटर, अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया मतलब जब भी नल आ गया हमारे पास कि भाई किसी भी नोड का या तो लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, तो क्या करो एक नल डाल दो दर्शाने के लिए। अब मैं नल भी डाल सकता हूँ या कोई डेलीमीटर भी डाल सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं नल नहीं डाल रहा, मैं डेलीमीटर डाल रहा हूँ, क्योंकि एट लास्ट स्ट्रिंग में क्या है, मेरे नंबर ही तो है। तो नंबर है तो मैं कोई ऐसा नंबर डाल देता हूँ जो मेरे डेलीमीटर की तरह काम करे, इसलिए मैंने -1001 ले लिया भाई, ये हो गया मेरा डेलीमीटर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, कुछ करना है क्या, ना भाई कुछ नहीं करना, रिटर्न कर दो चुपचाप। लो रिटर्न करके आ गए हम वापस। अब क्या करना है, अब कुछ करना है, हाँ करना है ना। अब करनी है प्री ऑर्डर की कॉल। प्री ऑर्डर की कॉल कैसे होती है, सबसे पहले तो जो जिस नोड पे है उस डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं उस डेटा को एक्सप्लोर, रूट वेल प्लस स्पेस, ठीक है। और फिर सबसे पहले लेफ्ट की कॉल लगती है और फिर राइट की कॉल लगती है। तो रूट लेफ्ट एस बी और रूट राइट, रूट राइट। अब तुम सोच रहे हो कि एस बी क्या लिख दिया मैंने, हाँ भाई मुझे भी पता है क्या लिख दिया मैंने, यहाँ ठीक करना पड़ेगा ना। एस बी लिख देते हैं यहाँ पे, है तो स्ट्रिंग का नाम ही। तो ये हो गया हमारा सीरियलाइज का कोड। भाई हमें सीरियलाइज का कोड तो लिख दिया पर इसको रन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने डी सीरियलाइज नहीं लिखा। तो पहले समझ लेते हैं डी सीरियलाइज होता क्या है, ठीक है। जब तक वो समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। तो देखो हमें पता चल गया सीरियलाइज में क्या करना था, हमें एक ट्री दिया है, उस ट्री में से हमें एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो उस सारे के सारे नोड का, सारे के सारे ट्री का डेटा कंटेन करे, उसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करे, और जब भी मैं चाहूं उसको डी सीरियलाइज करके हु बहू एज इट इज ट्री आसानी से बना सकूं। तो इसलिए मैंने एक ऐसे स्ट्रिंग ये बना दी और मुझे बड़ी आसानी से मिल गई, ठीक है। चलो भाई ये बड़ी बड़ी लिख दिया, इसको छोटा सा लिख देते हैं। और उसके लिए क्या करता हूँ, एक छोटा सा ट्री से बना लेता हूँ और फिर एक्सप्लोर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है डी सीरियलाइज। छोटा सा ट्री है 8 3 1, मैं भाई वही ट्री बना रहा हूँ जो अभी मिटाया है, ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि जिस क्वेश्चन मतलब जिस ट्री पे हमने सीरियलाइज पढ़ा है उसी पे तो डी सीरियलाइज करेंगे, तभी तो पता चलेगा मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ या ऐसे ही बताया जा रहा हूँ, ठीक है। ये ट्री था, इसका हमें पता है हमारा सीरियलाइज क्या आया था, सीरियलाइज कुछ ऐसा आया था 8 3 1। उसके बाद दोनों चाइल्ड नहीं है तो नल, नल नहीं, हमने तो -1001 डाल रखा है, ठीक है। तो मैं -1001 लिखूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। और मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा यूज करते हुए, तो इसलिए मैं यहाँ पे नल ही डाल रहा हूँ। नल लेफ्ट के लिए नल, राइट के लिए नल, फिर 6, फिर 4, फिर 2 नल यहाँ पे इसके लिए, फिर 4 के बाद 7, फिर 2 नल इसके लिए, 7 से पहुंचे 10 पे, 10 में फिर एक नल यहाँ पे, फिर 14, फिर 13, 13 के, अरे भैया थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, स्पेस के लिए तो हम कर रहे थे ये काम। यहाँ पे इसको लो, इसको ले जाओ ऊपर, मुझे उम्मीद है तुम्हें दिख रहा है, दिखना भी चाहिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो 14 13 नल हम लिख रहे थे, नल नल, और यहाँ पे भी आया नल, ठीक है। ये है भाई एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब बात आती है डी सीरियलाइज की, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, अब इसमें से ट्री कैसे बनाएंगे।
तो देखो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले आपको अप्रोच बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, उसको इसी ट्री पे करके देखेंगे कि वो जो अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिकर्सिव कॉल लगा के यानी स्टैक का यूज करते हुए एक टेम्परेरी स्टैक बनाएंगे, मतलब ऐसी मैम यहाँ पे फिगर में एक स्टैक बनाएंगे और उसको यूज करते हुए देखेंगे, अपने खुद से स्क्रैच से ट्री बनाएंगे और दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों सही है या नहीं है। और ऑब्वियसली सही आएंगे, मैंने पढ़ा है इसलिए। ठीक है, तो बात क्या है, मेरी अप्रोच ये है कि भाई मैं ना एक आइट्रेटर लेके आइट्रेट करूंगा इस स्ट्रिंग को। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करूंगा, ये तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ऊपर से कोमा सेपरेटेड वैल्यूज से है ये। ठीक है, हमें पता है, हमने स्टोर करी है अभी सीरियलाइज फंक्शन में, हमने स्टोर करी है, स्ट्रिंग बनाई है, हमें पता है कोमा सेपरेटेड वैल्यू से हमने रख रखी है। तो मैं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बता रहा था कि हम ना क्या करेंगे, आइट्रेटर लेके इसको पूरी स्ट्रिंग को आइट्रेट करेंगे। ठीक है, आइट्रेट करते करते हमें पता है, हाँ सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एरे में। भाई एरे में क्यों कर रहे हैं, हमें पता है हमने ये सीरियलाइज करके स्ट्रिंग बनाई है, तो स्ट्रिंग बनाते समय ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से एक स्ट्रिंग है। तो एक तो हम क्या करेंगे, कोमा मतलब कोमा से हम स्प्लिट कर देंगे सारे वैल्यूज को। तो हमारे एरे में कैसे आ जाएंगी ये वैल्यूज, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एक एरे बना के। तो वैल्यूज हमारे कुछ ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, अब ये 8 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये नल, ये नल, ये 6, ये 4, ये नल, ये भी नल, ये 7, ये भी नल, ये भी नल, ये 10, ये भी नल, ये 14, ये 13, ये नल, ये नल। तो ऐसे ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे हमारे एरे के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आइट्रेटर से आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। हमें पता है एरे पे आइट्रेशन कैसे करते हैं। आइट्रेट करते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है, आइट्रेट करते हैं हम क्या, आ, या आइट्रेट करते हैं हम क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो वैल्यू है वो नल है या नहीं है, मतलब वो डेलीमीटर जो हमने भी डाला है वो है या नहीं है। क्यों, अब भाई उसका भी रीजन है। क्या करूंगा मैं, ये फेथ लेके चलूंगा इस एरे पे कि जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी ना, मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड डालता जाऊंगा, क्योंकि मैंने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करा है, तो मैं वैल्यू लूंगा उसको लेफ्ट हैंड साइड डालता जाऊंगा। ठीक है, और नया नोड बनाता जाऊंगा और एक ट्री बनाने की कोशिश करूंगा। तो जब भी मेरे को वैल्यू मिली, मैंने एक नया नोड बनाया और लेफ्ट साइड रिकर्सिव कॉल लगा दी, लेफ्ट साइड रिकर्सिव कॉल दी, और जब भी मुझे नल मिल गया, भाई नल मिलते ही मैं कहूंगा कि ठीक है भाई, यहाँ से अब कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे नल का मतलब होता है कि भाई इससे आगे ये ट्री, मतलब ये वाला नोड जो है, इससे आगे कुछ नहीं है, इसका खत्म है, ये समाप्त है। ठीक है, जैसे इसका है कि इसका आगे कुछ है ही नहीं, वंश वंश खत्म हो गया इसका सब। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आगे नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले लिंक अपडेट कर देंगे कि जिस भी लेफ्ट में पढ़ता है वो लेफ्ट का चिल्ड्रन नल है या राइट का चिल्ड्रन नल है, उसका लिंक अपडेट करके बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, बैक ट्रैक करते ही हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट, हमारी ये मतलब हमें विश्वास हो जाएगा, या ये हमारी डेटा हम लेकर जाएंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो फुली एक्सप्लोर करके आए हैं। ठीक है, अगर इस ट्री की बात करूं तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको फुली एक्सप्लोर कर चुका हूं, मुझे राइट हैंड साइड एक्सप्लोर करनी, क्योंकि हमारे पास दो ही साइड होती है, लेफ्ट या राइट। अब राइट हैंड साइड अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, राइट हैंड साइड एक्सप्लोर करने के लिए क्या, फिर वही एक बार राइट हैंड साइड को लगा के फिर लेफ्ट हैंड साइड बना लगाना शुरू करेंगे, और वहां पे भी अगर नल मिल गया तो हम वही लिंक अपडेट करी रिस्पेक्टिव सेल के साथ, और उसके बाद बैक ट्रैक कर दिया। बैक ट्रैक करते हुए हम क्या करेंगे, जब हम बैक ट्रैक करेंगे, लगा लो हम 1 से 3 पे बैक ट्रैक कर गए, 1 से 3 पे जब बैक ट्रैक कर गए तो 1 ये लेके, मतलब 3 को ये विश्वास हो जाएगा कि 1 ने अपना सारा काम बिल्कुल अच्छे से कर चुका है, 1 अपने चिल्ड्रंस के साथ बिल्कुल अच्छे से मतलब रिश्तेदारी बना के आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 जो है अपने 3 क्या सोचेगा कि मैं 1 के साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ लेता हूँ, अपना लिंक अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसलिए वो जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो हम लिंक्स अपडेट कर देंगे। अब मुझे उम्मीद है मेरी बहुत सारी बातें तुम्हें समझ नहीं आई होगी, तो एक बार क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, एक बार इस ट्री पे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक स्टैक की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हमें 8 मिला, मैंने क्या कहा, जब भी डेटा मिले लेफ्ट हैंड साइड बनाते जाओ, एक नई नोड बनाई, लेफ्ट हैंड साइड आई। 3 मिला, नल नहीं है, नई नोड बनाई, लेफ्ट साइड आई। 1 मिला, नल नहीं है, नई नोड बनाई, लेफ्ट आए। भाई लेफ्ट में तो नल है, नई नोड थोड़ी बनाएंगे। भाई नल आती है कहेगा कि तुम आगे जा ही नहीं सकते, तुम्हारे वंशज ही नहीं है, मतलब तुम्हारा अंश सब खत्म हो गया है, खत्म। ठीक, तो यहाँ पे लिंक अपडेट करी, बैक ट्रैक करा, 1 पे पहुंचे, हमारा इटरेटर अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं राइट की कॉल लगाऊंगा, राइट की कॉल लगाते ही फिर पता चला भाई नल है। ठीक है, यहाँ पे नल है,
अब भाई बाइनरी ट्री हम आइटरेट कर रहे हैं, हमें पता है लेफ्ट और राइट दो ही कॉल होती हैं, दोनों हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो वापस से बैक ट्रैक कर जाओ। जब मैं 3 पे पहुंचूंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने बैक ट्रैक करके 3 पे पहुंचा, तो नोड ऑलरेडी मेमोरी में क्रिएटेड है, मेमोरी स्टैक में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ना ये लिंक बना दूंगा। क्यों? क्योंकि अब 3 को विश्वास हो चुका है कि भाई मेरा लेफ्ट साइड जो भी आएगा ना वो अपना पूरा काम करके आ चुका है, उससे मेरे को ज्यादा पंगे लेने की जरूरत है। तो ये लिंक बनाऊंगा, अब आगे बढ़ जाएंगे। इसका लेफ्ट का लिंक बन चुका है, अब राइट की तरफ जाएगा। राइट की तरफ 6 आया, 6 में इसने कॉल लगाई, एक नया नोड बनाया, ठीक है, 6 नल नहीं है तो आगे बढ़ा। 4 आया, लेफ्ट पे गया। लेफ्ट पे क्यों गया? क्योंकि हमें पता है भाई, यही तो फेथ है कि जो भी नोड आए उसको लेफ्ट की तरफ लेते जाओ, और जब भी नल आए तो एक कॉल लगाएंगे राइट की तरफ, लेकिन रहेंगे हमेशा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो 6 से आए 4 पे, 4 से यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने नया नोड बनाया। फिर आगे चलते हैं, हम जैसे ही नीचे पहुंचे हमें पता चला नल है, भाई इस लिंक को अपडेट करो, बैक ट्रैक करो, ठीक है। फिर हम आगे पहुंचे, यहाँ पे हमने नोड बनाई, पता चला नल है, भाई लिंक को अपडेट करो, फिर बैक ट्रैक करो। 6 पे पहुंचे, 6 पे ये लिंक क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि 6 को विश्वास है 4 अपना काम पूरा करके आया। अब 6 राइट की कॉल लगाएगा, 7 पे आएगा, ठीक है, 7 पे आती, 7 से आगे कॉल लगेगी, उसको पता चला लेफ्ट और राइट दोनों ही नल है, ठीक है। फिर बैक ट्रैक हुआ, 6 ने अपना राइट की लिंक 7 से अपडेट कर ली। अब 6 बैक ट्रैक करेगा 3 पे। जैसे ही 6 बैक ट्रैक करेगा 3 पे, 3 बोलेगा भाई मेरे लेफ्ट का तो पहले ही काम हो चुका है, मैं उससे साठ गार्ड कर चुका हूँ, मेरी बातचीत हो चुकी है उससे, अब मैं 6 से बात करता हूँ। तो उसको 6 पे विश्वास होगा कि भाई 6 अपना काम करके आया है, पूरी शिद्दत से करके आया है, वो अपनी सारी रिश्तेदारी बना के आया है नीचे, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बस उससे बातचीत करनी है, अपना लिंक अपडेट करना है, तो यहाँ पे वो लिंक बना लेगा, और लिंक बनाते ही बैक ट्रैक कर जाएगा। ऐसे ही 8 भी यही सोचेगा, ठीक है, 8 ये सोचेगा तो 8 ये वाली लिंक बना लेगा। अब 8 जो है, 8 की लेफ्ट साइड पूरी हो चुकी है, अब राइट साइड बाकी है, तो इसलिए वो राइट में कॉल लगाएगा एक 10 पे। अब जैसी 10 पे लेफ्ट की कॉल लगती तो पता चला नल है, तो यहाँ पे एक लिंक तो बन जाएगी, पर फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आया 14, ठीक है, राइट में लगी 14 की कॉल, 14 नल नहीं है तो आया 13। फिर आगे बढ़े, 13 पे लगी लेफ्ट की कॉल, ठीक है। अब आगे हैं 2 नल, 13 पे लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है। अब 13 के बाद 14 की राइट की कॉल लगेगी, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है तुम्हें बेसिक बेसिक समझ आ गया काम कर कैसे रहा है और चल कैसे रहा है, फ्लो क्या है इसका। अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक है। अब इस पे करते हैं कि हम ये ट्री ना खुद से बनाएंगे। अब खुद से कैसे बनाएंगे? तुम सोच रहे होगे भाई हम स्क्रैच से ये ट्री जो मैंने समझाया ये खुद से बनाने की कोशिश करेंगे रिकर्जन की हेल्प से। तो हमें उसकी ये बस इस एरे की नीड पड़ेगी, ठीक है, और वो ट्री खुद से बनाएंगे और देखेंगे कि ये ट्री और वो ट्री बिल्कुल सेम है या नहीं है, पहले और आखिरी जैसा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टैक बना लेता हूँ, और मेरी अप्रोच सिंपल ही है, मैं कुछ घुमा फिरा के तो कहता नहीं, सिंपल सी बात है कि पॉइंटर लो और इटरेट करना शुरू करो मेरी जो भी लिस्ट जो भी एरे है। सबसे पहले इटरेट करा, पता चला नल नहीं है, नल नहीं है मतलब नोड बना दो, मेमोरी में बनेगी, स्टैक में बनेगा, क्योंकि रिकर्सिव पे ही डील करेंगे हम, ठीक है। स्टैक में बना और मैंने एल डाला, ये एल एक्चुअली मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल रहा हूँ, वैसे हम मेमोरी में लिखेंगे नहीं, वो समझदार है वो अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। एल में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चले मैं किस डायरेक्शन में अभी किस लेफ्ट से डील कर रहा हूँ या राइट से डील कर रहा हूँ, तो मैं अभी लेफ्ट से डील कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एल डाल रखा है, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट में जाता है। फिर पॉइंटर आए 3 पे, 3 पे एक नोड बना दो, ठीक है, 3 का भी लेफ्ट आइटरेट करेंगे अभी हम। 3 से 1 पे, 1 में भी एक नोड बना दो, 1 में भी लेफ्ट से डील करेंगे अभी हम, ठीक है। अभी तक सही चल रहा है बिल्कुल। पर अब जैसे ही हम नेक्स्ट पे आए तो हमें बदला भाई नल है, यहाँ पे हमारे स्टैक पे आया नल। तो नल क्या कहता है भाई, सबसे पहले तो लिंक अपडेट करो, तो 1 की लेफ्ट की लिंक होगी नल, उसके बाद बैक ट्रैक करेगा। अब जैसे ही बैक ट्रैक करने लगा ना, तो क्या हुआ कि हम पहुंच गए 1 पे, ठीक है, 1 पे पहुंचे, 1 पे लिंक बन चुका है। अब ये 1 का लेफ्ट नहीं रहा, अब ये 1 लेफ्ट नहीं रहा, अब 1 राइट को डील करेगा। हम यहाँ पे सीधा से राइट लिख देते हैं, क्योंकि अब हम जो एक्सेस कर रहे हैं, जो डेटा डील कर रहे हैं वो राइट की तरफ कर रहे हैं। तो हम राइट पे गए, 1 के राइट में भी हमें नल मिला, 1 के राइट में नल मिला, तो भाई बैक ट्रैक कर जाओ यहाँ से। अब ये मेमोरी से ये 1 का, अरे
इरेजर क्यों नहीं आ रहा, हाँ 1 का मेमोरी स्टैक से डिलीट ही हो जाएगा। अब भाई ये डिलीट क्यों होगा, पहली बात ये आती है, ये डिलीट इसलिए होगा, ये देख रहे हो, ये डिलीट इसलिए होगा क्योंकि अब हम बैक ट्रैक कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ही बैक ट्रैक करते हैं ना स्टैक में, तो रिकर्जन में जब भी बैक ट्रैक करते हैं तो जो भी स्टैक में मेमोरी मिलती है उसको वो डिलीट होती जाती है। तो ऐसे ही हम पहुंचे 1 पे, 1 से हम पहुंचे 3 पे, ठीक है। 3 पे जैसे ही पहुंचे, 3 का लेफ्ट हैंड चाइल्ड आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड चाइल्ड में 1 आ जाएगा। अब 3 का लेफ्ट हैंड चाइल्ड दोबारा, राइट भी तो बाकी है, तो आगे चलते हैं। भाई इनको मैं अपडेट कब करा, 8 3 1 हमने डील करे, हम 6 पे पहुंचे हम। तो 6 है राइट हैंड साइड, ये लिंक नहीं बनेगी, सॉरी माफ करना, ये लिंक नहीं बनेगी, अभी हम सिर्फ नोड बनेगा, मेमोरी में कहीं नोड बन गया। 6 का लेफ्ट डील कर रहे हैं, 6 के लेफ्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंटर है 4, 4 को पॉइंटर एक्सेस करेगा और लेफ्ट साइड हम जाती हैं, तो मेमोरी में आ गया 4 लेफ्ट। 4 का पता चला लेफ्ट और राइट दोनों ही नल है, तो होगा क्या, लिंक्स क्रिएट होंगी और 4 लेफ्ट, लेफ्ट 4 तो पूरे ही हो लिया हमने, लेफ्ट और राइट की लिखने की जरूरत नहीं। बट अब जैसे ही 4 से 6 पे आया वो बैक ट्रैक करके, तो 6 से 4 की लिंक क्रिएट हुई, और यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ कि अब मैं लेफ्ट से एक्सेस नहीं कर रहा, मैं राइट से एक्सेस कर रहा हूँ, 6 का राइट वाला एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक। अब क्या हुआ, राइट वाले पे काम कर रहा हूँ, तो राइट वाले में क्या है, 7 है, सिमिलरली 7 पे क्या, 7 का लेफ्ट है, लेफ्ट में नल है, राइट में नल है, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं यहाँ पे बैक ट्रैक किया, तो 7 से ये डिलीट हो जाएगा मेमोरी से, तो डिलीट कर देते हैं चलो चुपचाप। फिर 6 पे पहुंचा, 6 पे पहुंचते मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 6 से पहुंचेगा 3 पे, और 3 पे पहुंचेगा, पहुंचते ही लिंक बन जाएगी, लिंक बन जाएगी राइट से, ठीक है। अब देख सकते हो 3 का लेफ्ट और राइट दोनों आइटरेट कर चुके हैं हम, ठीक है। अब 3 का लेफ्ट राइट बन चुका है, फिर हम बैक ट्रैक करेंगे, हम पहुंचेंगे 8 पे, 8 को बोलेगा 3, भाई मैं ना आगे अपना पूरा काम कर गया हूँ, मेरे अपनी पूरी रिश्तेदारी बिल्कुल सही है, तू एक काम कर मेरे से लिंक बना ले। तो 8 भी समझदारी की तरह उससे लिंक बना लेगा और उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम 8 लेफ्ट को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो 8 लेफ्ट पे नहीं जाएंगे, अब 8 राइट पे जाएंगे, तो इसलिए 8 राइट पे चल लेते हैं चुपचाप। यहाँ 8 राइट पे आए, 8 कहाँ है भाई, हाँ 8 वहाँ है, 7 को हम कर चुके हैं। अब सीधा आप पहुंचेंगे तो 10 वैल्यू आएगी, और पहुंचते हैं हम लेफ्ट, हमें पता है हम तो लेफ्ट ही एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पहुंचते हमें पता चला 10वीं का लेफ्ट है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, इसके नल डालो, लिंक बनाओ और आगे बढ़ जाओ। तो लेफ्ट नहीं, हम सीधा 10वीं का राइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट में 14, लिंक बनेगी क्या, अब बेवकूफ लिंक थोड़ी बनेगी, लिंक तो बाद में बनेगी, अभी तो सिर्फ नोड बनेगा मेमोरी में, ठीक है। राइट साइड में नोड बना, 14 का 13, 14 का लेफ्ट है 13, तो 13 में नोड लिंक बन जाएगी क्या, नहीं, नोड बनेगी, अभी रिकर्सिव कॉल जा चुकी है, 13 का हम लेफ्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छा 14 लिखा ही नहीं क्या मैंने, रुको रुको, 14 का क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, 14 हम लेफ्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, 13 का भी हम लेफ्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके लेफ्ट में क्या नली तो है, राइट में क्या नली तो है, ठीक है। बैक ट्रैक करके 13 पे आया, 13 तो मेमोरी से हटा दो, इसको तो रखो ही मत, ठीक है। 13 पे आया, 13 से क्या 14 पे, 14 पे जाती है ये लेफ्ट वाली लिंक बन जाएगी, ठीक है। लेफ्ट वाली लिंक बनी, 13 की बन चुकी है। अब हम 14 का राइट वाला एक्सप्लोर कर, राइट में नल तो वापस आएगा, नल बन जाएगा। अब 14 से ये देखना, देखते रहना, अभी 14 से हम बैक ट्रैक करेंगे, 10 पे पहुंचे, 10 पे पहुंचते ही लिंक बन जाएगी, 10 से लेके 14 तक की एक लिंक बन जाएगी। 10 से हम फिर बैक ट्रैक करेंगे 8 पे, और 8 पे पहुंचती लिंक बन जाएगी, और 8 से फिर बैक ट्रैक करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा अपना जो हमें चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ मुझे लगता नहीं कि आनी चाहिए ये समझते हुए, क्योंकि अगर आई भी है तो हम कोड लिखते हुए सारी परेशानियां दूर कर लेंगे, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ आ गया होगा कि हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, जैसे हमने सीरियलाइज प्री ऑटो ट्रेवर्सल करते हुए करा, ऐसे ही हमने डी सीरियलाइज भी हमने वैसे ही करा है, ठीक है। ऐसा कुछ खास थोड़ी की है, इस बार हमने ट्री की कंस्ट्रक्शन करी बस एरे से, इन शॉर्ट, और कुछ तो बोलने के लिए है नहीं, ट्री की कंस्ट्रक्शन ही करी है। तो चलते हैं यहाँ पे सीधा पोर्टल पे चलते हैं और कोड करते हैं। तो ये हमारा पेप कोडिंग का पोर्टल है। सबसे पहले ट्री नोड डी सीरियलाइज स्ट्रिंग है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रीम
स्ट्रिंग स्ट्रीम एसएस, उसके बाद क्या करेंगे स्ट्रिंग वर्ड। भाई हम ये क्यों कर रहे हैं आपको समझ आ जाना चाहिए, अब तक हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी नहीं होती हर वीडियो में, इसलिए ये पता होना चाहिए हम सी प्लस में कोड लिखना है तो ये सब क्यों लिखना है, ठीक है। तो वाइल एसएस वर्ड, और एक वेक्टर जो हमने बनाया एरे का उसमें पुश बैक कर देंगे वैल्यूज, पुश बैक GOI वर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे रिटर्न करेंगे और फंक्शन को कॉल कर देंगे। मैं भाई सेम नाम से बनाऊंगा पर पीछे ही लगा दूंगा, ठीक है। अरे अब बना लेते हैं फंक्शन प्री नोड स्टार डी सीरियलाइज, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर लेगा, पैरामीटर में क्या लेगा वेक्टर इंट रेफरेंस, अरे रेफरेंस क्यों लगा रहे हैं, होपफुली यू नो डैट, ठीक है। मेरा काम है कंसेप्ट बताना, फोकस करें कंसेप्ट पे इन वीडियोस में, ना कि हम एक कोड क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। इफ idx should be greater than equals to, अगर idx greater than equals to array dot length, तो हम क्या करेंगे कुछ करेंगे array का idx equals to माइनस 1001, ठीक है। कुछ तो करेंगे, आप देखते हैं क्या करेंगे। मतलब idx बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया idx और रिटर्न कर देंगे नल पॉइंटर, नल पॉइंटर। अब तुम सोचोगे भाई ये array idx है कहाँ, हाँ सोचो सोचो कहाँ है, तो बना लेते हैं ना, अगर नहीं है तो idx equals to 0, टाइम लगता है क्या भाई, टाइम लगा कुछ नहीं ना, बन गया, क्या ही बड़ी बात है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, जिस भी नोड पे आएंगे उसकी नोड बना देंगे, ठीक है भैया नोड बनाएंगे, ठीक है। नोड बनाएंगे हम ट्री स्टार नोड, और डेटा क्या आएगा नोड का ट्री नोड न्यू ट्री नोड, डेटा क्या रहेगा नोड में अरे idx प्लस प्लस, idx प्लस प्लस एक्चुअली, ठीक है। ये डेटा रहेगा, उसके बाद हम डी सीरियलाइज से लेफ्ट तरफ को लगाएंगे एरे में ही, और डी सीरियलाइज से राइट की तरफ को लगाएंगे एरे में ही, ठीक है। जब वो बैक ट्रैक करेगा, चलो बैक ट्रैक करेगा तो बैक ट्रैक कर लेते हैं, जब बैक ट्रैक करेगा तो हम नोड की लिंक्स अपडेट करेंगे। नोड की लिंक कैसे अपडेट करेंगे लेफ्ट की, तो ये कोड है हमारा, हमने अभी अभी लिखा है, ठीक है। चलो अब इसको रन करेंगे और एरर आएंगे तो साथ मिलकर रिजोल्व कर लेंगे। तो ये डी सीरियलाइज एरर आ रहा है, अच्छा ठीक है भैया समझ आ गया कहाँ दिक्कत आ रही है, हमें यहाँ दिक्कत आ रही है कि यहाँ, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं, रन हो गया, सबमिट कर देते हैं इसी तरह, सारे टेस्ट केस पास हो गए तो बस काम खत्म, और क्योंकि हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट समझ आया, तो वीडियो को हिट द लाइक बटन, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। भाई इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लो। तो ऐसी मतलब मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।